आ गए उनका निवास। रतन जी ने इतने प्यार से अपने पूरे परिवार को बुलाया था कि हम चाह करके भी मना नहीं कर सके। मना कैसे करते पापा? आना ही था। प्रियंका के साथ इतने अच्छे बिजनेस रिलेशन है, इन्हें मना कैसे कर सकते हैं? होते हैं। माँ, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि रूही जी माँ बनने वाली हैं। हाँ बेटा, उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। भोलेनाथ ने देर से ही सही, लेकिन नाहर और रूही की झोली खुशियों से भर दी। अरे अब सारी बातें यहीं खड़े होके करते रहेंगे क्या? अंदर चलते हैं, गर्मी कितनी हो रही है। हाँ माँ, आइए। एक तो मुझे पुतला नहीं मिल रहा, ऊपर से सुबह सुबह मुंह उठा के जयपुर आना पड़ा। वैसे सबका नॉर्मल बिहेवियर देख के लगता है किसी को कुछ नहीं पता, पर आखिर वो पुतला गया तो गया कहाँ? रूही, रूही, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया नाहर जी, आप इतने घबरा क्यों रहे? मैं तो बस प्लीज सेट कर रही थी। रूही, आज से तुम्हारा झुकना बंद। हमारे बच्चे के लिए पापा ऑन ड्यूटी और मेरी खूबसूरत वाइफ के लिए हस्बैंड ऑन ड्यूटी। आज से तुम्हारा जो भी काम है तुम मुझे बताओगी, मैं करूंगा, और ये भी मैं ही करूंगा। नाहर जी, नाहर जी, जब तक बेबी बम बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ। रोही, मुझे कुछ नहीं सुनना और इस बार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। प्लीज लेट मी डू इट, मुझे करने दो। अच्छा ठीक है। अच्छा रोही, देखना प्लेट्स सही से बनेगी नहीं? नाहर जी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा नीचे चलिए ना, सारे मेहमान आ गए होंगे, मित्तल फैमिली भी आ गई होगी, मुझे राधिया से मिलना है, जल्दी चलिए। बहुत जल्दी है तुम्हें? अभी रुको, एक सरप्राइज। सरप्राइज? यस। ये तुम्हारे लिए। वैसे तो ये गिफ्ट मैं तुम्हें कल देने वाला था, लेकिन लगता है आज ही स्पेशल डे है, आज सही दिन है देने के लिए। वैसे ये जो इविल आई है, ये मैं तुम्हारे कमर में बांध देता हूँ, ये तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को हर बुरी नजर से बचाएगा। एक सेकंड। तू है तो मैं हूँ। हेलो, हाँ, मैं बस अभी आया। ठीक है, ठीक। नाहर जी चले? ना, तुम नहीं जाओगे। क्यों? सिर्फ मैं जाऊंगा, क्योंकि जूही ने कहा आपकी स्पेशल एंट्री है, तो आप बाद में आएंगी। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। नाहर जी, मैं जाने का मन था,
जूही भी ना। तुम इसे रख देना, मैं अभी आया। आज पार्टी में इसकी मुस्कान को हाथों तले दबा के रखूंगी। अरे ओमकार जी, आइए आइए ओमकार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे? बहुत खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी। भाई होने वाले दादा दादी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वैसे सोनी जी, आपको देखकर लगता नहीं है कि अब दादी बनने वाली हैं? लगता है रतन जी आपका बहुत ख्याल रखते हैं। खैर आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे, आइए अंदर आइए। हाँ बिल्कुल। माँ आओ। कॉन्ग्रेचुलेशन होने वाली मासी जी। Congratulations to you too. After all, मासी तो आप भी बनने वाले हो ना। सो तो है, पर रूही कहाँ है? अब वो एक्चुअली अपने कमरे में है। उन दोनों की स्पेशल एंट्री होगी ना। जूही भाभी, हाँ? वो जो रूही भाभी का हमने पोर्ट्रेट बनवाया था, वो कहाँ रखा है? मिल नहीं रहा है। अब वो तो मैंने कमरे में ही छोड़ दिया। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं भी जाकर लेकर आती हूँ। मैं आती हूँ अभी, है ना? ओफो, लगता है मम्मी को ना भूख लग रही है। मैं क्या करूँ? जूही जी कोई बात नहीं, आप हमें बता दीजिए कहाँ रखा है, हम ले आएंगे। आगे जाके राइट में कमरा है ना, जो फर्स्ट वाला कमरा है, उसी में पड़ी है। आप वहाँ से ले लीजिए। थैंक यू। अरे सो क्यूट। लोगे? क्या? बहुत प्यारा है। I'm sorry. I think डायपर सही से नहीं लगा होगा। आप चलिए ना, मैं आपको वॉशरूम तक ले जाती हूँ। प्लीज आप फ्रेशन अप हो जाना। कम, so sorry. कम, so sorry. बेटा, वैसे तो आप हमेशा मेरे दिल में रहते हो। मैं हर पल आपको याद करती हूँ। पर आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। क्योंकि भले ही मैंने आपको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, पर आज मुझे जैसा महसूस हो रहा है आपके भाई या बहन के होने पर, ठीक वैसा ही मुझे उस वक्त भी महसूस हुआ था जब आप किसी और की कोख में थे। ऐसा क्यों होता है कि हम जिंदगी में चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, चाहे कितनी भी खुशियां हमें क्यों ना मिल जाए, पर जो पीछे छूट जाता है उसका गम हमेशा रहता है। क्योंकि गम हमें ये एहसास दिलाता है कि जो इंसान पीछे छूट गया वो हमारे लिए कितना खास था। राध्या, रूही जी, पुरानी यादें जिंदगी का वो खजाना होती हैं जो हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि हम कितने धनवान हैं। पल भर के लिए थोड़ा गम जरूर देती हैं, लेकिन फिर हमारी झोली को खुशियों से भी भर देती हैं।
देखिएगा, अगर भगवान ने चाहा ना तो आपको आपका रूहान जल्दी वापस मिल जाएगा। क्या पता रूहान के भाई बहन का प्यार ही उसे वापस खींच लाए। दिया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फिलहाल तो ये आने वाले छोटे मेहमान के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रथम, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस होने वाले पापा। थैंक यू सो मच। अरे इतने शॉर्ट नोटिस पर तुम लोग कानपुर से जयपुर आ गए, इसलिए थैंक यू। तुमने इतने प्यार से बुलाया था कि हमें आना ही पड़ा। मैं भी देखती हूँ ये कब तक फोन नहीं उठाता। मुझे लैंडलाइन से फोन करना होगा, किसी कमरे की लैंडलाइन से फोन करती हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे आप एंजॉय करो ना, मैं आपको बाद में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज। मिस्टर शेखावत। हाँ मिस्टर शेखावत। हेलो। क्या? हेलो मिस्टर शेखावत, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे यहाँ तो नेटवर्क इशू है, वो जरूर यहाँ का एड्रेस पूछ रहे होंगे। मैं लैंडलाइन से ट्राई करता हूँ। हेलो। हेलो के बच्चे, कौन सी दवाई दे दी तुमने मुझे? हाँ, और क्या कहा था मुझसे कि ये दवाई अगर किसी भी औरत को 2-3 दिन तक दे दे तो वो 1 साल तक माँ नहीं बन पाएगी। अरे पर यहाँ तो रूही प्रेग्नेंट हो चुकी है। देखो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे माँ जी, भगवान की मर्जी के आगे इंसान की कोई औकात नहीं। आप भी भगवान का आशीर्वाद समझ के उस होने वाले बच्चे को अपना लीजिए ना। ओ हेलो, मैंने तुमसे ज्ञान नहीं मांगा है, मेरे पैसे वापस मांगे हैं। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, बस, समझे? क्या हुआ ना? प्रथम, पता नहीं लैंडलाइन से आवाज ही नहीं आ रही। आवाज? तुम्हारे लैंडलाइन का वायर निकला हुआ। एक काम करो, मेरे फोन से ट्राई कर लो। मैं भी ना। हाँ, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ अपने फोन से। तुम यू गो, एंजॉय। यू श्योर? या श्योर। जीजू। अरे पिंकू भैया। आने वाले नए मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू दादी, थैंक यू। बस खुश रहिए दादी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन जीजू। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए ना। ऑफिस में तो आप सब पे रोब चढ़ते रहते हैं, अब आप पे हुक्म चलाने वाला जल्दी आने वाला है। जीजू मेल मिलाप हो गया हो तो प्लीज चलो, आपकी और रूही का एंट्री का टाइम हो गया। और दादू दादी पिंकू भैया आप लोग पार्टी एंजॉय करना, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी, ठीक है? चलिए दादी, चलिए पिंकू। आप जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का इस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि एक औरत 2 बार सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, एक जिस दिन उसकी शादी होती है, और दूसरी बार जब उसके चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो होता है। वो ग्लो जो एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने का होता है, जिसका एहसास सबसे पहले एक माँ को होता है। इसीलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं होने वाले मम्मी और पापा का।
जी इनकी बहू तो इतनी सुंदर है कि माँ बनने की चमक तो छोड़ो, जो लाइट्स पड़ रही हैं वो भी उसे नहीं चमका पा रही। माँ जी प्लीज यहाँ पे तो ऐसी बातें मत कीजिए, सुनिएगा कोई। कोई बात नहीं रजनी, बेटा बोलने दो उन्हें। वैसे शकुंतला जी, हमारी बहू का रंग भले ही दबा हुआ है, गहरा है, पर वो हमारे खानदान को चिराग दे रही है। जरा नजर घुमाइए ना अपनी पोत बहू पर। उसका भारी शरीर देखकर मुझे तो लगता है कि आप इस खुशी से ना वंचित ही रह जाएंगी। अब जैसे ही रूही ये सैंडल पहनकर सीढ़ियों से उतरेगी, ये सैंडल टूटेगी और रूही गिर जाएगी। संधन जी, एक सेकंड। वैसे मुझे पता नहीं था रूही के माँ बनने पर आप इतनी खुश हो जाएंगी। आपने तो काया पलट ली अपने। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, मैं अपने होने वाले बच्चे और बेबी का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। बहन जी, आपकी बहू ने तो सांवली होकर भी आपके पोते को लट्टू बना के रखा है। हम कहते आप तो सन्यासी ले लो। हाँ, वैसे संगन ये आइडिया बुरा नहीं है। ऋषिकेश में एक पता है जो मुझे मालूम है। आप कहे तो आपके लिए बात करूं क्या उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, पर मेरे लिए नहीं, अपने लिए। आपको जरूरत है। पुराना याराना है, इतना मजाक तो चलता है संधनों में। जी अब तो उतार दीजिए। आराम से। भाभी, रूही कैसे सैंडल पहनी है तुमने? पता नहीं ना आज ये कैसे टूट गई, ये तो नई थी। रोहित जी, वो तो अच्छा हुआ कि नाहरची आपको गोद में उठाकर लेकर आए, वरना ना जाने क्या हो जाता। हाँ, संभाल कर। भाभी आप मेरे सैंडल्स पहन लीजिए, मैं दूसरे ले आऊंगी। थैंक यू अपनी दीदी। ला। चलो अब हम आगे की पार्टी कंटिन्यू करते हैं। वैसे हमारे पास होने वाले मम्मी और पापा के लिए
एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि मैं होने वाले बच्चे की मौसी हूँ तो। एक मिनट होल्ड ऑन, मैं होने वाले बच्चे का चाचू हूँ तो तुम चाची होगी? नो 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 डिस्कशन ऑन दैट, तुम मौसा जी बनोगे, मैं मासी हूँ, नहीं चाची मौसी नहीं मेरी बहन है, तुम चाची हो, मैं मौसी, तुम चाची चाची क्या कर रहे हो तुम दोनों? भैया आप ही बताओ ना, अगर मैं होने वाले बच्चे का चाचू हूँ तो मेरी जूही चाची बनेगी ना? नहीं रूही तू ही बता, मैं तेरी बहन हूँ ना, तो होने वाला बच्चा मुझे क्या बोलेगा? मासी बोलेगा ना, मैं उसकी चाची बोलेगा। नो डिस्कशन मौसा जी। एक मिनट इसका फैसला मैं करता हूँ। हाँ प्रथम भाई आप बताओ। तो देखते हैं, क्योंकि जूही जी रूही जी की बहन है और इनका रिश्ता काफी पुराना है, और समर नाहार का भाई है और इनका रिश्ता भी काफी पुराना है, और जूही जी हमेशा से मासी बनना चाहती थी और समर हमेशा से चाचू बनना चाहता था। इसलिए होने वाला बच्चा जूही जी को मासी कहेगा और समर को चाचू। सो केस क्लोज। मंजूर है? हमें मंजूर है। राध्या, प्रथम जी रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं। देखो ना, उन्होंने कितनी आसानी से रिश्तों की परिभाषा समझा दी और बिना किसी का दिल दुखाए, बिना रिश्तों को छोटा किए कितनी आसानी से सब सुलझा दिया। अरे देखो, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल लाल हो गया है और तुम्हारे चेहरे की लाली बता रही है कि तुम प्रथम जी से कितना प्यार करती हो। अच्छा वैसे होने वाली मम्मी जी, आप कृपया करके अपने स्थान पर विराजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। यस माय बैठो। समर म्यूजिक।
ये क्या हो गया? अब ये अधूरा काम कैसे पूरा करूं? इस झूमर के गिरने से इस धरती के बोझ को भी चोट लग जाएगी। खैर मुझे क्या, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस रूही को इतनी चोट आ जाए कि वो अपना बच्चा खो दे। प्रथम सर, जी आराम से। दूर रहिए आप सब, झूमर से दूर रहिए। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ जी, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक। तुम्हें चोट लग गई? चलो मैं तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। नहीं प्रथम सर, हम ठीक हैं। क्या ठीक हो राध्या? और राधा, तुम ठीक हो? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू प्रथम, तुमने इतना बड़ा हादसा होने से रोक लिया। प्रथम जी, दिल से थैंक यू। रोही बेटा, देखिए ऐसे हादसे बिन बुलाए मेहमान होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। प्रथम बेटा, राध्या को लेकर के जाओ और उसे बैंडेज लगा दो। अब ऐसे मन खट्टा करने से कोई फायदा नहीं है, सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करें? हाँ चल।
ऐसा ही लाल रंग मुझे रूही का चाहिए था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब रूही ये पपीता तरबूज समझ के खा लेगी, फिर पपीता करेगा अपना काम और रूही की जिंदगी में आने वाली खुशी मातम में बदल जाएगी। अरे सुनो, यहाँ आना तो। इनमें से बहू कौन है? दो मुझे दो। नहीं मैडम, ये आपके लिए नहीं है, ये घर की बहू के लिए है। वैसे कौन है घर की बहू? घर की बहू कौन है? घर की बहू, हाँ वो रही बहू, वो गुलाबी चमकीली साड़ी में है ना, वही है। माँ इधर आओ ना। माँ इनसे मिलिए, ये है मिश्रा जी, हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं। हाँ, पापा के जमाने से हमारे साथ काम कर रहे हैं, मिलिए इनसे। नमस्ते, ठीक है ना? ये आपके लिए। लेकिन हमें तो नहीं खाना है। जी आपकी दादी सास ने बोला है कि ये हम आपको दें। हमारे लिए? राध्या, अगर उन्होंने इतने प्यार से भेजा है तो खा लो ना। रूही जी, ये तो तरबूज है, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे है, आप भी लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लेती हूँ, पहले तुम खा। ये कैसा अजीब सा फल है? क्या हुआ? आप ये फल मत खाइए, ये दिखने में तो तरबूज जैसे है, लेकिन इनका स्वाद बिल्कुल पपीते की तरह है। क्या? आप रख दीजिए, हमें तो लगता है ना ये फल ही सड़ गया है, कहीं आपके बच्चे को नुकसान ना करे, आप रहने दीजिए। भैया आप ही ले जाइए। इस फूले गुब्बारे को फल अपने मुंह में ठूसने की क्या जरूरत थी? आती हूँ, एक मिनट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप सभी ने इतना बड़ा हादसा देखा जिसकी वजह से आप सभी के दिल में डर बैठ गया। तो उसी डर को भगाने के लिए हम आज की पार्टी एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ एंड करेंगे, जिससे आप सभी के दिल में से वो डर निकल जाए और रहे सिर्फ प्यार और बहुत सारी खुशियाँ। और उसके लिए अब होगा प्यारा सा कपल डांस। म्यूजिक।
कर भी निभाता है ना। कभी ये लड़की तो कभी इसका पति, दोनों बीच में टपक कर मेरा काम खराब कर देते हैं। रतन साहब, अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। और सच कहूं तो आपके पूरे परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके घर आने वाला बच्चा स्वस्थ, सुंदर और एकदम प्यारा हो। थैंक यू। ओमकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सहपरिवार मेरे घर आए। लेकिन आप वादा कीजिए, जब हमारे घर में इस बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी ना और उसके लिए जब पार्टी रखी जाएगी तो आप फिर से सहपरिवार हमारे घर आएंगे। हाँ भाई, हम जरूर आएंगे। वादा रहा। आपका बेटा और आपकी बहू जितने प्यारे हैं ना, भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका पोता या पोती उतना ही प्यारा होगा। जी धन्यवाद। Congratulations again, आज। अब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you for calling us. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। रूही जी, हमें ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। रूही जी, ना जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से आप बार बार बच जा रही हैं। अचानक से आपकी नई सैंडल का टूट जाना और वो झूमर का गिरते गिरते बचना, और उसके बाद आप खराब फल भी खाने वाली थी। और तो और डांस फ्लोर पे ना हमने बर्फ के टुकड़े भी देखे थे। रोही जी, आप प्लीज अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। राध्या, खाटू जी ने मेरी झोली में इतनी सारी खुशियां दी है। उन्होंने अगर ये चमत्कार किया है तो आगे भी वो संभाल लेंगे। और अब मैं खाटू जी से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम और प्रथम जी भी बहुत जल्द मुझे एक खुशखबरी सुनाओ। रूही, हमारा और प्रथम सर का रिश्ता आपके और नहार जी जितना मजबूत है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल पूछे, क्या वक्त के साथ प्यार कम हो जाता है? कभी नहीं, बल्कि वक्त के साथ प्यार और भी गहरा हो जाता है। और मेरी एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, किसी भी डर, मुसीबत या चुनौती को अपने रिश्ते पर हावी मत होने देना। अगर हम अपने प्यार को अपना हथियार बना लेते हैं तो हर तूफान, हर आग, हर लड़ाई से आसानी से जीत सकते हैं। दिल में प्यार की लौ हो तो हम अपने रिश्ते को हर मुसीबत से बचा सकते हैं। राध्या, बेटा चले? जी माँ, आप चलिए, हम आए। ठीक, आ जाना। रूही जी, आपने हमें इतनी अच्छी सीख दी है ना कि अब हम समझ गए हैं हमें क्या करना है। लेकिन आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा।
अगर भोलेनाथ ने चाहा ना तो फिर से बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार वालों का भी। जी चलते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद खाटू जी, हमारी झोली में इस सारी खुशियाँ भरने के लिए जिसकी हमने उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब हमारे इस नन्ही सी जान को किसी की नजर मत लगने दी। कोई तो बचाओ हमारे पोते को। मैं अगली परीक्षा पास कर रही हूँ तो हमें ये परीक्षा भी मंजूर है। रातों के बाद